फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी नदन हिमालय पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नदन हिमालय यानी हम बोल सकते हैं नदन माउंटेन, हिमालय तो नॉर्थ में ही, नदन माउंटेन के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल, मतलब हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो सभी सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब हमेशा उसमें पानी रहता है। इसका कारण एक्चुअली क्या है, ये तो असर्शन दिया है कथन। कारण इसका क्या होना चाहिए पता है? कारण दो होना चाहिए। एक तो यहाँ पे सालों भर पानी रहती, इसका है कि इसका ओरिजिन क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी पानी आती है और दूसरा रेनफॉल से भी पानी आती है। रेनफॉल, खाली रेनफॉल से पानी आता तब ना, एक सीजन में पानी रहता है एक दूसरा सीजन में नहीं। तो ग्लेशियर यानी बर्फ के पिघलने से ही पानी आती है और बारिश से भी पानी आती है। तो अगर ये सर्शन इसका रीजन, ये अगर रीजन रहता ना, ये पर्टिकुलर रीजन रहता तो ए आंसर सही होता। लेकिन रीजन देखिए क्या लिखता है, रीजन लिखता है कि हिमालय रिसीव करता है मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो ये तो नॉर्मल बात है ना, साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल तो मिलता है, लेकिन ये तो सिर्फ आधा सत्य हुआ ना। पूरा सत्य क्या है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी, मेनली ग्लेशियर से पिघल के पानी आती, इसके कारण हर साल पूरे साल ये बहती है पानी इसमें। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, बट ये इस एसर्शन का रीजन ये वाला नहीं है। रीजन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ग्लेशियर से पानी आती है। ठीक है, किस प्रकार के बारिश से पानी आती है वो तो चलो बारिश सत्य है, ठीक है ना, लेकिन ये कारण थोड़ी हुआ। कारण है कि पेरिने, जैसे अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका कारण कि सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर। तो दोनों ऐसे क्वेश्चन में ना दोनों सत्य होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फॉल्ट रेंज, यानी सबसे पहले कौन बना, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर बना कौन बना, शिवालिक। कौन कौन बना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय, तो सबसे पहले तो यही बना। उसके बाद लेसर हिमालय यानी निम्न हिमालय, उसके बाद क्या बना, शिवालिक थर्ड नंबर पर बना। ये जो धौलाधर है ना, ये लेसर हिमालय का पार्ट ही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसको सबसे ओल्डेस्ट हिमालय बोलते हैं। टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन पे क्वेश्चन एक बार ही पूछ दिया हुआ था ना कि किस एज का है, म्यूसिन वगैरह, उससे आता नहीं है अब। ठीक है ना, वो आप स्किप कर सकते हो अगर याद नहीं हो रहा है आपसे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना है, साथ साथ आपको थोड़ा नाम याद रख लेना है इसके, कि हिमाद्री किसको बोलते हैं, हिमाचल किसको बोलते हैं। जैसे जो ग्रेटर हिमालय है ना, उसको हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है ना, और जो लेसर हिमालय उसको हिमाचल बोलते हैं, लास्ट को तो शिवालिक बोलते ही बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जरूरी नहीं है उतना। चलिए फोर्थ नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हिंदी और इंग्लिश में नंबरिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा कम ज़्यादा होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इन व्हिच पार्ट ऑफ हिमालय, देखो हिमालय ए यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है तो हम सबको पता है, इसके लिए क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, अगर सबसे नया माउंटेन बोला जाए तो इन सब में कौन होगा, हिमाद्री होगा। तो ये तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। और सबसे पुराना कौन होगा, ओल्डेस्ट बात किया जाए तो अरावली। हिमालय के किस भाग में आपको करेवाज मिलते हैं, देखो हिमालय को ऐसे ऐसे करके ईस्टर्न से वेस्ट, देखो ध्यान से देखो, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन तो हमने डिस्कस कर लिया कि तीन भाग में है। देखो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन कर दिया, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री बोलते हैं, लेसर हिमालय हिमाचल बोलते हैं, और उसके बाद शिवालिक है। ये तो हुआ नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, उत्तर टू दक्षिण। ठीक है, और इसके यहाँ पे होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश होते हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये अरेंजमेंट है, पहले काराकोरम फिर लद्दाख फिर जास्कर, इसके साइड में होता है कैलाश। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट इधर होता है, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करते हैं, हम वेस्ट से चलते हैं, नदी के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है। नदी के बेसिस कैसे भाई, देखो सबसे पहले आते हैं सतलज। सतलज नदी से लेके, सतलज नदी से लेके सॉरी इंडस, सबसे पहले इंडस, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच के जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय
या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज से लेके काली, बता दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं बताऊंगी, लिख लो। सतलज से काली के बीच के कुमाऊन हिमालय, कुमाऊन हिमालय। उसके बाद काली से लेके तीस्ता तक नेपाल हिमालय। उसके बाद इससे ब्रह्मपुत्रा तक, इससे तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक ये आ जाता है आसाम हिमालय। ठीक है, कहीं कहीं पे 4 डिवीजन है, कहीं कहीं पे 5 डिवीजन है, बट लेकिन मेजोरिटी बात यही है। तो हिमालय के जो करेवाज मिलते हैं ना, करेवाज आपको कश्मीर हिमालय मिलते हैं। यहाँ पे एक खेती होती है, सैफरॉन की खेती होती है बहुत अच्छा करेवाज पे। तो करेवाज कहाँ मिलती है? करेवाज एक लैंड भूमि है, जमीन है, कश्मीर हिमालय मिलती है। देखो अगला क्वेश्चन है हिमालय। देखो मैं बताऊँ, सिर्फ इसी चैप्टर से, इसी 20-35 क्वेश्चन से, मतलब इसी एक चैप्टर से, सिर्फ हिमालयन वाला से यूपीपीसीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आया था 2019 में। तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हर साल आते हैं इससे। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये आपका करेक्ट हो जाता सिर्फ एक कारण से, अगर नहीं भी पता रहता ना, देखो अगर आपको ये पता रहता कि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, देखो हम जब भी रॉक सिस्टम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इग्नियस रॉक जिसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं, कुछ नहीं मिलेंगे। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक जिसमें फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसमें भी नहीं मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, चाहे सेडिमेंट्री रॉक कहीं पे भी बने। तो पहला स्टेटमेंट देखो, आपसे करेक्ट ढूंढना है। द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय इज फॉसिललेस। मतलब सिंपल क्या बोल रहा है कि मुख्य हिमालय का परतदार जो चट्टानें होते हैं जीवाश्महीन होते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी परतदार चट्टान उसमें जीवाश्म होता ही होता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 1 तो सीधा सीधा गायब, आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लघु हिमालय यानी मरीन लिविंग फॉसिल्स कहाँ पे मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय। ये नॉर्मल बात है, कोई भी सेडिमेंट्री रॉक हो गई उसमें मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो लघु हिमालय पे हो या शिवालिक पे हो, जिसको वाह्य हिमालय बोलते हैं, किसी भी हिमालय पे हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, सिंपल एक चीज़ अगर आपको याद रहता है कॉन्सेप्ट कि कहीं पे भी परतदार चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक हो, वहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला है द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन। देखो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान होते हैं, समतल मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई, दून्स, खादर और भाबर। देखो जैसे ही हिमालय खत्म हो गया, ग्रेटर लेसर आउटर खत्म हो गया, उसके बाद शुरू होता है मैदानी भाग। मैदानी भाग 4 भाग में बटा है। सबसे पहले होते हैं भाबर, क्या होते हैं? भाबर। उसके बाद क्या होता है? तराई। भाबर के बाद होता है तराई। उसके बाद क्या होता है? बंजर। बंजर यानी बांगर, इसको बोलते हैं बांगर या बंजर, बांगर या बंजर। उसके बाद शुरू होते हैं खादर। याद करो, भाबर, 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 उसके बाद तराई, बंजर, उसके बाद खदर। ठीक है ना, ये समझो। ये वो पार्ट है, जैसे जैसे हिमालय शुरू में क्या करेगा, अपने बड़े बड़े पत्थर को यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि पानी के में बहुत ज़्यादा तेज बहाव था। बट जब ऊपर से आ रहा था तो पत्थर को लेके आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में आएगा तो पानी का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उस पानी में अब पावर ही नहीं है, तो बड़े बड़े पत्थर को वहीं पे छोड़ देगा। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर होंगे वहाँ से दोबारा पानी आएगा तो इस पत्थर के अंदर घुस जाएगा ना, और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जिस जगह से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। उस रीजन को क्या बोलते हैं? तराई। यहाँ पानी निकला और पानी बाहर निकला, और इसको जाने के लिए कोई चैनल वाले रास्ता वगैरह नहीं है, तो ये पानी यहीं पे जमा रह जाता है। इसलिए ऐसे रीजन में क्या बन जाता है? स्वैम्प बन जाता है। स्वैम्प वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है, पानी जमा हो गया, बिल्कुल वैसे। भावर क्या है? यहाँ से पहले नदी गुजरती थी, बट अब नदी ने रास्ता बदल लिया, तो ये वाला जो रीजन है वो अब बंजर कहलाने लगा, क्योंकि यहाँ पे कंकर अब मिलते हैं,
CaCO3 मिलते हैं। यहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। खदर वो रीजन है जहाँ से अभी भी नदियाँ गुजरती है, फ्लड प्लेन गुजरता है, जिसके कारण यहाँ पे पानी जाता है और ये उपजाऊ ज़मीन है। मतलब इसके आसपास से पानी जाता है तो उपजाऊ ज़मीन है। बाढ़ के समय में यहाँ पे पानी जाता है तो ये और उपजाऊ ज़मीन है। तो ठीक है, इतना क्लियर है। भाबर बड़े बड़े पत्थर है, उसके बाद है तराई, बंजर, खदर। क्लियर। तो आपसे पूछा कि जो सब हिमालय, तो ये है भाबर, क्योंकि सबसे नज़दीक तो भाबर ही है। हिमालय फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का फुट हिल रीजन कौन है? जैसे ये हिमालय 3 भाग, तो सबसे ज़मीन पे कौन है? सबसे नीचा कौन है? तो सबसे नीचा है शिवालिक। सबसे माथे पे कौन है? ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, तो ये है ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको। तो अभी शिवालिक। देखो अब ये टाइमलाइन पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। शिवालिक सीरीज कब बनी थी? सेनोजोइक एरा में बनी थी, सेनोजोइक एरा में। और लगभग इसका हाइट 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। कितना है? 900 से 11 मीटर। लंबाई तो उतनी होगी जितनी, देखो इसका लंबाई ना थोड़ा सा कम है। ग्रेटर हिमालय अगर इतना है, लेसर हिमालय इतना है लंबाई, तो आउटर हिमालय यानी शिवालिक अभी तक बना ही नहीं है। तीस्ता रिवर तक है ना, उसके आसपास तक बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा। देखो ये नहीं बताऊंगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। एक बारी और देखो, जो हम बताए थे ना आपको, जो रिवर के हिसाब से बताए थे। देखो इंदस से सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता, उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और ये तो हमने बता दिया। कुमाऊन हिमालय किस किस के बीच है? सतलज से काली रिवर। काली से तीस्ता कौन है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग रिवर को आसाम हिमालय बोलते हैं। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ था कि जो शिवालिक है ना, शिवालिक पार्ट जहाँ से वो ख़त्म होता है, मेनली माउंटेन ख़त्म हो गया, उसका जो पहला सॉइल मिलता है ना, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, उस सॉइल को कौन बोलते हैं? पिडमोंट सॉइल। बिहार में कहाँ पे मिलता है पता है? वेस्ट चंपारण। ये क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में बीपीएससी के, कि पिडमोंट सॉइल बिहार के किस ज़मीन पे मिलता है? तो पिडमोंट को हम गिरिपद बोलते हैं। ठीक है ना, गिरिपद, गिरिपद की स्थिति में पिडमोंट सॉइल, इसको नाम भी वही पड़ता है। ये भावर क्षेत्र मिलता है बिहार में, पश्चिम चंपारण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट ए पार्ट ऑफ, हिमालयन जो पहाड़ श्रेणी है ना, किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का तो हिस्सा, कौन सा हिमालय बताइए? कुमाऊन हिमालय। सिक्किम किसका ही पार्ट है? जो आसाम हिमालय का पार्ट है। आसाम और नेपाल हिमालय के बीच में आता है। उत्तर प्रदेश किसी हिमालय का पार्ट नहीं, तो ये किसका पार्ट है? ये सबसे वाला उत्तरी मैदान का पार्ट है, उत्तरी मैदान। ठीक है, हिमाचल भी पार्ट है कुमाऊन हिमालय का। तो ये करेक्ट, कुमाऊन हिमालय और इसका पंजाब हिमालय का। ठीक है, कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, किसी हिमालय का पार्ट नहीं है। थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा पूछा हुआ ना, जो आपके इस इंफॉर्मेशन से हो जाता। 9 स्टेट में फैला हुआ, जिसमें आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। हो गया। आप बीच से वो यूपी हटा दो, अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्योंकि आपको पता नहीं, हिमालय कुछ ऐसे आके फिर ऐसे आ गया हुआ है। त्रिपुरा और 2 यूटी है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। और 2 स्टेट का हिल रीजन इसका पार्ट है, आसाम का और वेस्ट बंगाल का। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। अब अगर हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले गहरे खड्डे, डीप गॉर्जेस इस तरह का बनाया होता है, वो आप देखोगे, करेक्ट बात है। यू टर्न रिवर मतलब ऐसे रिवर कोर्सेस भी देखोगे, बिल्कुल यू टर्न मार दिया है। पैरेलल माउंटेन है, ये तो हम देखते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। उसका स्टीप ग्रेडियंट इस तरह के होने के कारण ना बहुत सारी लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो आपको लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट पे भी मिलेगा, बट आपको ईस्टर्न घाट पे नहीं मिलेगा। याद रखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो क्या ईस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड होता है? बहुत रेयर, न के बराबर मिलेगा।
ठीक है ना, लेकिन हिमालय और वेस्टर्न घाट पे लैंडस्लाइड मिलेगा। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, भूस्खलन का उत्तरदायी तीव्र ढलान, मेन कारण क्या है, तीव्र ढलान है। ऐसे समांतर पर्वत से नहीं हो ही गया, यू टर्न वाले घुमाव वाले नदी मार्ग, तो ये सब के सब करेक्ट है, तो डी आंसर करेक्ट है। अगला देखिए, देखो मैं आपको बार बार यही मैप बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और कैलाश जो है मैं जास्कर के बिल्कुल राइट साइड में बोल रहा हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। तो अब 1 2 3 ऑप्शन देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये वाला जो है वो पीर पंजल है। क्या है, पीर पंजल। इससे नीचे आपको एक धौलाधर मिलेगा। क्या मिलेगा, धौलाधर। ठीक है, तो क्लियर है, सब करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉक सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया एज ए लेटेस्ट वन, सबसे लेटेस्ट कौन है, ये गोंडवाना का सबसे लेटेस्ट है। ध्यान रखिए, गोंडवाना का सबसे लेटेस्ट है, और हमारा 99% जो कोल रिजर्व है ना, इसी रॉक सिस्टम में। बाकी जो भी मैंने स्किप किया ना, वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, जैसे इसको भी मैं स्किप करूंगा। देखो अब हमको क्या करना है, ईस्ट टू वेस्ट करना है। तो ये तो हम सबको पता है कि भाई कंचनजंगा तो सिक्किम में है, और एवरेस्ट जो है नेपाल हिमालय में। तो कंचनजंगा के बाद ही एवरेस्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा बाहर है, ये दोनों वाला ऑप्शन सीधा सीधा बाहर है। ठीक है ना, कंचनजंगा के बाद आता है एवरेस्ट, फिर आता है अन्नपूर्णा, क्योंकि ये भी नेपाल हिमालय का पार्ट है, और उसके बाद आता है धौलागिरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, कंचनजंगा सिक्किम हिमालय का पार्ट है, और टू अदर पिक्स जो कि आपको माउंट एवरेस्ट है, और उसके अलावा माउंट एवरेस्ट का सबसे हाईएस्ट चोटी है, तो हमको पता ही है, और हिमालय में मिलता है। उसके बाद जो सागर माथा बोला जाता है, ध्यान देना, सागर माथा, नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। अन्नपूर्णा रीजन भी से यहाँ यहीं पे है। उसके अलावा धौलागिरी, ये भी नेपाल में मिलता है, ये अन्नपूर्णा से वेस्ट में मिलता है। तो ये सारे नेपाल हिमालय का पार्ट है। एक उसको छोड़ के कंचनजंगा भी का भी कुछ पार्ट नेपाल हिमालय में है। अगला है, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय, इससे फिर एक बाद में भी क्वेश्चन, एक यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, इसको एक स्टेटमेंट में डाल के, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया। देखो ईस्टर्न हिमालय का जो ट्री लाइन होता है वो वेस्टर्न हिमालय से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, ईस्टर्न हिमालय का कितना है, ईस्टर्न हिमालय और मिडिल हिमालय का लगभग 3600 से 3800 तक। तो ज़्यादा किसका हो, ईस्टर्न हिमालय का हुआ ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेस्टर्न हिमालय का ईस्टर्न के रिस्पेक्ट में कम है कि ज़्यादा, तो कम ही होगा ना। वेस्टर्न देखो, और वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कितना है, 33 और लेक से 36 है। यानी जो हिमालय अगर ऐसा है तो यहाँ पे कम ही ऊंचाई पे पैर रुकता है, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे भी पैर रुक सकता है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे पैर रुके ऊपर होगा, इसका मतलब ट्री लाइन ऊपर है, ट्री लाइन ज़्यादा हाइट तक, ट्री लाइन ज़्यादा हाइट का मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे भी पेड़ ग्रो करता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसका एक कारण रेनफॉल भी है, क्योंकि ईस्टर्न वाला रीजन है ना हिमालय का, वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न रीजन। ठीक है, और एक और ये कारण है कि हिमालय थोड़ा सा ऐसे है, तो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, ईस्टर्न ये इधर वाला पूर्वी वाला भाग, ये इक्वेटर के ज़्यादा करीब है। इक्वेटर के ज़्यादा करीब है तो बारिश ज़्यादा होगा, और सूरज का रोशनी ज़्यादा होगा, तो ये कारण भी है। ठीक है, तो अब करते हैं 25। ये क्वेश्चन फिर ये एक ऑप्शन बन के यूपीएससी में भी आया था, ये वाला क्वेश्चन भी हिंदी वाले में। देखो हिमालयन रीजन में क्या होता है, वेजिटेशन का टाइप अलग अलग होता है एल्टीट्यूड के आधार पे। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने, ये ऑप्शन मतलब ये फैक्ट तो आपने डिस्कस कर लिया अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करते तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिक्रीज इन टेम्परेचर, एल्टीट्यूड के हिसाब से जितना ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रेनफॉल में भी बदलाव हो रहा है, किसके हिसाब से, एक तो लैटिट्यूड दोनों का अलग अलग है ना, इसका ये है कम लैटिट्यूड पे, ये है ज़्यादा लैटिट्यूड पे। अनफर्टाइल सॉइल है, ये भी है। विंड का कोई ऊपर चर्चा नहीं, उतना ऊपर विंड कहाँ से उड़ेगा। ठीक है ना, तो आंसर करेक्ट होगा 1 2 3 4 नहीं होगा। ठीक है, अगला है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे बाद में किसका ओरिजिन हुआ। देखो ये अजंता, कैमूर
और पालकोंडा, ये सब सेंट्रल इंडिया का माउंटेन है। बट ये पटकई रेंज जो है पता है शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है, तो यही ना सबसे नजदीक हो, ये सब तो बहुत पहले से है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, पटकई। जिससे एक बारी पूछ लेता है ना उससे दोबारा पूछता ही पूछता है। पटकई से एक बारी पूछ लिया था, दोबारा ही पूछा कि ये कहाँ पे लाई नहीं करता है, तो त्रिपुरा में लाई नहीं करता है। कौन कौन से राज्य से टच करता है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। त्रिपुरा नहीं करता है, ठीक है ना। मिजो हिल कहाँ स्ट्रेच करता है, मिजोरम से त्रिपुरा। ये देखो ये भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं दिया, देखो जो हिंदी में नहीं दिया उसको हम नहीं लगाते, नहीं ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। आइडेंटिफाई द वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। देखो एक तो आपको पता है मेघालय, मेघालय में 3 रेंज है, गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर इसके राइट साइड में एक नागा आता है। इन तीनों का पहाड़ का जो नाम है ना, वो पता नाम किस चीज पर है, वहाँ के ट्राइब से। तो आपसे पूछेगा ये गारो, खासी, जयंतिया कि सिर्फ पहाड़ का नाम है, नहीं नहीं, ये तीनों इवन नागा ये सब ट्राइब का भी नाम है। किसका नाम है, ट्राइब का भी नाम है। तो गारो, खासी, फिर जयंतिया। वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं कर रहा है, पहले गारो फिर खासी फिर जयंतिया, ऐसे फिर नागा। अगला है चेरापूंजी, जहाँ पे हमको पता है जिस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो खासी हिल्स में। कहाँ पे, खासी हिल्स में। चेरापूंजी ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में है। ये कैपिटल जो ट्रेडिशनल कैपिटल हुआ करता था खासी ट्राइबल किंगडम का। देखो ये कौन कहाँ पे है वो उसको बताना है। गारो मेघालय में, गारो खासी जयंती हम सबको पता है। उसके बाद मीरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में। देखो ऐसे होता है, मीरी फिर अबोर फिर मिसमी, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कोलर मलाई, ये नाम से पता चलता है ये तमिलनाडु में है। उसका डालमा कहाँ पे, झारखंड में है, झारखंड में डालमा है, थोड़ा झारखंड नाम से ही बात। बहुत चीज़ तो आपको नाम से, गारो तो आपको याद ही रहना है, गारो तो आप भूल ही नहीं सकते, गारो खासी जयंती है, बहुत बेसिक है। मीरी, अबोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे करके तीनों ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लाइन से है, मैं लाइन से बता, मीरी फिर अबोर फिर मिसमी, ये भी लाइन से है। उसके बाद कोलाई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। अगला है पीर पंजल। पीर पंजल एक्चुअली पार्ट किसका है पता है, ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, जिसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं ना, उसका पार्ट है। ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको पड़ेगा। कहाँ पे, मिडिल हिमालय का पार्ट है ये, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऑप्शन रहता है ना, तो बीपीएससी में आप मोर देन एबव वाला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कश्मीर की वैली हम लोग बोलते हैं, कश्मीर की घाटी, ये कहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। लेकिन लेसर हिमालय में यहाँ पे ऑप्शन कोई लेसर हिमालय वाला नहीं है। लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय का एक पार्ट है पीर पंजल, उसके बीच में है, पीर पंजल और ग्रेटर हिमालय के बीच में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन देता हूँ कि पीर पंजाल और हिमाद्री, तो ये भी तो वही बात है, क्योंकि बृहद हिमालय को ही तो हिमाद्री बोलते, तो ये भी तो सेम बात होगा ना, हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच। Which of the following is a part of अक्साई रीजन। अक्साई रीजन जिसकी हम बात करते हो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये पार्ट है लद्दाख रीजन का। किसका पार्ट है, लद्दाख, मतलब ग्रेटर हिमालय से ऊपर है। जो हमने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, तो लद्दाख का पार्ट है। अगर देखो, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमालयन वेस्टर्न हिमालय का मेन रिसोर्स क्या है, क्या वहां पे मिलता है, तो फॉरेस्ट लगाना, ठीक है ना, फॉरेस्ट। उसके बाद ग्रेटर हिमालय का जो हाइट पूछा जाएगा ना, हाइट तो 8850 मीटर एबव सी लेवल है, ठीक है ना। और इसका सबसे ऊंचा, और देखो सबसे ऊंचा अगर पूछा जाए तो वही है माउंट एवरेस्ट, 8850 के आसपास। एवरेज हाइट पूछा जाए ना तो 600 मीटर के आसपास है, 6000 मीटर एवरेज हाइट। चलो अब देखो अटल टनल के बारे में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखिए, इट वाज बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भाई बॉर्डर पे चीज़ है तो वही बनाएंगी। अगला
मनाली को ये बहुत, देखो जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन बहुत आसान स्टेटमेंट है, आपको डी तो मारना ही मारना होगा कि ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए। तो आप देखिए आपके पास 2 4 तो करेक्ट है ही, आपको पास और 1 भी करेक्ट है ही, अब बस आपको 3 देखना है। तो अगर ये 3 पॉइंट आपको पता रहता ना तो ये आंसर बताना आसान था कि ये क्रॉस पीर पंजल रेंज जो हिमालय का है ना उसके एक क्रॉस कनेक्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कहाँ पे? पीर पंजल पर्वत श्रेणी, पीर पंजल पर्वत श्रेणी वहाँ पे है अटल टनल, अटल टनल। बीपीएससी ने सिर्फ इस स्टेटमेंट को मतलब इसमें से उठा के पूछ लिया था को, लेकिन ये और एक एडवांस एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ रहा था कि ईस्टर्न पीर पंजल होगा, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न पीर पंजल। ठीक है, अब देखो इन इंडिया हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, ये तो सीधा सीधा गलत है। अभी जो स्टेटमेंट हमने देखा वो तो इसके हिसाब से तो ये गलत है सीधा। अब 3 तो करेक्ट है ही, और ये भी हमको पता ही है पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट लगून है आफ्टर चिल्का लेक, और आंध्रा और तमिलनाडु के बीच फैला है, तो ये तो करेक्ट, 2 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, तो ये हमको थोड़ा देख लेना होगा कि सबसे पहले देखो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है 2, कर्नाटक 3, उसके बाद केरला 4, गोवा बीच में आ गया 5, गोवा बीच में आया 5, और इसके अलावा तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट वेस्टर्न घाट का पार्ट आता है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो आंसर 3 ओनली। ठीक है, माउंट कैलाश किस एरिया में है? ये है तिब्बत वाले एरिया में, तिब्बत। अब मैं देख लेता हूँ हिंदी वाले पार्ट में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिखा तो वो हम लोग कर लेंगे, शुरू से देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, और नहीं होगा तो हम रहने देंगे, एक बार देख लेते हैं। देखो ये पिछले चैप्टर में हमने एक्चुअली कर लिया था, फिर मैं बताता हूँ। हिमालय अगर नहीं रहता तो क्या क्या होता? पहला, साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है सीधा हमारे तक पहुँचती। ठीक है, उत्तरी का मैदान इतना जलोढ़ मिट्टी से नहीं बना होता, और मानसून भी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मानसून टकराती है ना ऑन, और मानसून के बनने में भी रोल होता है, तो इसका तीनों आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, ये इंग्लिश वाले में नहीं दिया है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। ये तो करेक्ट बात है, क्योंकि बहुत सारे अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र यहीं पे अवस्थित है, तो ये दोनों है और करेक्ट व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो भूकंपीय क्षेत्र सिस्मिक 5 में आता है, 4 और 5 में आता है, और बहुत सारे यहाँ पे अनुदैर्ध्य उत्क्रम का मतलब थ्रस्ट और फॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे एक है मेन फ्रस्ट एंड थ्रस्ट, उसके अलावा ये कई थर्स्ट है, तो ये तो आप याद रख सकते हो। मणिपुर यहाँ पे आप ध्यान देना, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा एक इम्फाल बेसिन है, वो किसका उदाहरण है? एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, सरोवरीय उदाहरण का मैदान है। ठीक है ना, और 2 इसका उदाहरण, एक कश्मीर घाटी भी और इम्फाल बेसिन भी सरोवरीय का उदाहरण है, तो ये हो गया। उसके बाद कैलाश हो गया, तो 2 क्वेश्चन था हमने कर लिया। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी और पहाड़।